नमस्कार साथियों, हैप्पी लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टैब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। आज से ये ट्यूटोरियल शुरू हो रहा है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं और इसे शुरू करते हैं। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, इसमें हम सिंपल टेक्स्ट को लिखते हैं और इसमें आप जैसे बुक, मैगजीन, लेटर ये सब बना सकते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि सबसे शुरुआत में जैसे ओपन करते हैं, तो मैं इसे ओपन करने के लिए आपको बता देता हूँ। आप यहाँ जाएंगे स्टार्ट पे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि सर्च बार में आपको वर्ड टाइप कर देना है। वर्ड टाइप करेंगे तो यहाँ वर्ड 2013 आपके पास अगर 7 है तो 7 आएगा, 2007 वर्जन है तो 2007 आएगा, 2016 है तो 2016 आएगा और 2022 है तो 2022 आएगा। तो इससे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। चलिए, हम पहले से ओपन कर रखे हैं तो इसे अब पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। तो जैसे ही आप वर्ड ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ इंटरफेस दिखता है। तो सबसे पहले ऊपर में ये कुछ चीज़ें दिखेगा जिसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में हम उन टूल्स को रखते हैं जिसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद ये जो ब्लैंक एरिया है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसे कहते हैं टाइटल बार। सबसे कॉर्नर में जो बाएं तरफ होगा उसको कहेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। इधर साइड जो है उसे कहते हैं टाइटल बार और इधर जो है इसे कहते हैं, ये क्लोज बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो कट जाएगा। ये रिस्टोर है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज आप कर सकते हैं। और यहाँ है मिनिमाइज, इससे रिबन को आप ला सकते हैं। रिबन को डिस्प्ले करना है, हाइड करना है तो इससे आप कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा ऑटो हाइड रिबन। इस पर क्लिक कर देंगे तो रिबन ऑटो हाइड हो जाएगा। और मैं अभी आपको बताता हूँ कि रिबन क्या होता है। रिबन क्या होता है ये हम अभी जानेंगे। उसके बाद है शो टैब। अगर टैब को शो करना है, शो टैब एंड कमांड। तो चलिए अब आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो आपको दिख रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये टैब कहते हैं इसको। तो ये टैब कहलाता है। जैसे ही किसी भी टैब पे आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारा टूल्स मिलेगा, अलग अलग तरह का कमांड होता है वो मिलेगा। तो हम पहले होम टैब पे क्लिक किए, ठीक। तो ऊपर जो लिखा हुआ है ये, इसे कहते हैं हम लोग टैब। उसके बाद अब टैब पे क्लिक करते हैं तो सीधा नीचे आ जाइए। यहाँ ये टैब में जो टूल्स है उसके नीचे में, तो यहाँ आपको दिखेगा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। तो ये जो है इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रुप, क्योंकि ये एक टूल्स का ग्रुप है तो इसे हम कहते हैं ग्रुप। अब देखिए ग्रुप में अलग अलग तरह का टूल्स होता है, तो हम आज यही टूल्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि ये क्या वर्क करता है और हम इसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं टूल को समझना। तो सबसे पहला टैब हम समझेंगे होम टैब, उसके बाद समझेंगे इंसर्ट टैब। तो अभी आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ होम टैब के बारे में। तो चलिए होम टैब में पहला है, यहाँ कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर है और पेस्ट है। तो देखते हैं कि किसका क्या फंक्शन है और कौन कैसे फंक्शन करता है। तो सबसे पहले हम कॉपी करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को हम लेते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर। किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप माउस से लेफ़्ट बटन को दबाए रखेंगे और ड्रैग करेंगे तो ये हो जाएगा सेलेक्ट। अगर वैसे नहीं होता है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कर्सर को रखेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल की को दबाए रखेंगे और
राइट एरो को कीबोर्ड से आपको कंट्रोल की नहीं शिफ्ट की को प्रेस करना है और राइट एरो को प्रेस करना है। जहाँ तक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद की को छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए कट कॉपी, और कट कॉपी भी हाईलाइट हो गया, इससे पहले हाईलाइट नहीं था। अब देखिए हम कॉपी करते हैं, तो कॉपी करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से सिंपल ये टेक्स्ट जो है कॉपी हो जाएगा। अगर हम इसे पेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए हम यहाँ एक इंटर ले लेते हैं और यहाँ से आते हैं, देखिए पेस्ट है तो पेस्ट पे सिंपली आप क्लिक कर देंगे। नहीं तो इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, देखिए एक है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, एक है मोर फॉर्मेटिंग और एक है कीप टेक्स्ट ओनली। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें टेक्स्ट ओनली होगा, और सोर्स अगर कोई फॉर्मेटिंग है या कोई टेक्स्ट है या फिर कोई शेप आप लिए हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और जनरली आप ऊपर से भी पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम पेस्ट पे क्लिक किए तो यहाँ पे आ गया इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द ऑल टैब्स योर, जो हम कॉपी किए थे वो पेस्ट हो गया। उसके बाद इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है फॉर्मेट पेंटर। तो मैं अभी देखिए यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ। अभी देखते हैं कि कट क्या होता है। उसके लिए शॉर्टकट की भी होता है, तो शॉर्टकट की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद कट करते हैं। देखिए कट जैसे हम अभी कॉपी किए थे तो ये टेक्स्ट यहीं था, लेकिन कट किए तो क्या हुआ कि वहाँ से वो टेक्स्ट रिमूव हो गया। तो कट कॉपी में सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि आप अगर कट करते हैं तो जिस एरिया को आप सेलेक्ट करके कट करेंगे वहाँ से वो टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं तो आप पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो कीबोर्ड से कंट्रोल भी प्रेस कीजिए, वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होगी आपको। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मेट पेंटर क्या है। तो फॉर्मेट पेंटर देख लेते हैं कि क्या है। तो उसके लिए हम आपसे क्या करते हैं कि जो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। आगे बताएंगे हम कि ये फॉर्मेटिंग क्या होता है और किस प्रकार होता है। थोड़ा दूसरा कलर करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। बोल्ड कर लेते हैं, अंडरलाइन भी कर लेते हैं। अब देखिए फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज होता है कि अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मेट पेंटर सिर्फ हो तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और पहले जाएंगे फॉर्मेट पेंटर पे, और फॉर्मेट पेंटर पे यहाँ क्लिक कर देंगे। अब क्या हुआ कि ये जो टेक्स्ट में अभी जो हम फॉर्मेटिंग किए थे ये फॉर्मेटिंग कॉपी हो चुका है। अब इसे जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं आपको क्या करना है कि कीबोर्ड से लेफ़्ट की को प्रेस रखना है और इसको ड्रैग करना है। जहाँ तक आपको वही फॉर्मेटिंग चाहिए वहाँ तक इसको आप ड्रैग कर दीजिए और छोड़ दीजिए। अब देखिए जो टेक्स्ट अभी हम सेलेक्ट किए थे वो बिल्कुल पहले जैसा दिख रहा है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि कट कॉपी पेस्ट यानी क्लिपबोर्ड ग्रुप जो है वो अच्छी तरह समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो हमारा ग्रुप है वो है फॉन्ट ग्रुप। तो चलिए फॉन्ट ग्रुप को भी हम लगे हाथ समझ ही लेते हैं कि फॉन्ट ग्रुप क्या है। फॉन्ट ग्रुप में हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये लिखा हुआ है, इसको कहते हैं फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल, तो किसी भी चीज़ को आप फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे। हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ फॉन्ट स्टाइल में आपके फ़ॉन्ट का अलग अलग तरह का स्टाइल होता है। तो अगर जिस स्टाइल में आपका फ़ॉन्ट चाहिए उस स्टाइल पे आप क्लिक कीजिए तो इस तरह आपका अलग अलग फ़ॉन्ट में वो दिखाई देगा। तो यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज होता है, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज होता है। यहाँ से क्या होगा कि फ़ॉन्ट का साइज़ को हम चेंज कर सकते हैं, 16, 18 जितना भी आपको आपके डॉक्यूमेंट के लिए सूटेबल हो उस तरह का आप साइज़ यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद है बोल्ड। देखिए बोल्ड क्या होता है कि जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में वो थोड़ा डार्क हो जाता है। तो यहाँ से बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो डार्क हो जाएगा। इसके बाद है इटैलिक। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, रिमूव हो जाएगा। देखिए दोस्तों इन सब को हम लोग शॉर्टकट की के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आपके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और बता दूंगा उसमें कि आप इन सब चीज़ों को शॉर्टकट की के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। चलिए फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। इटैलिक करने के लिए तो टेक्स्ट हल्का तिरछा दिखेगा
उसके बाद है अंडरलाइन। तो अंडरलाइन में एरो है, इसका मतलब है कि अंडरलाइन और भी होगा। तो अगर आपको अंडरलाइन करना है, फिर डबल अंडरलाइन करना है, तो जैसा भी आपको अंडरलाइन का स्टाइल चाहिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखेंगे मोर अंडरलाइन है और उसके बाद अंडरलाइन कलर है। तो अभी देखिए हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ब्लैक कलर में हो रहा है। अगर हम कोई दूसरा कलर चूज कर लेते हैं जैसे रेड कलर, तो अब जो अंडरलाइन होगा वो रेड कलर का होगा। तो यहाँ से आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि आपका समय ज़्यादा ना लगे, बहुत लंबा वीडियो ना बने, इसके लिए हमें थोड़ा जल्दी बताना होगा। उसके बाद है ये है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो से क्या होता है कि एक बीच जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट यहाँ पे, उसके बीच में एक कट मार्क आ जाएगा। तो देखिए कट मार्क आ रहा है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ लिखे हैं और शो करना चाहते हैं कि वो गलत है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये जो है दो चीज़ें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला है आपके पास कि इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट और ये है सुपरस्क्रिप्ट। तो जैसे आपको एक टेक्स्ट लिखना है, मैं एक ब्लैंक पेज यहाँ ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, ब्लैंक पेज। ठीक, अब ये ब्लैंक पेज आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। इंटर कर दिया मैंने, होम टैब पे आए, थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, और बड़ा कर लेते हैं 36। ये भाई साहब 11 ही रह गए क्यों? मैंने 36 किया भाई, अजीब हाल है। अच्छा हाँ, अब हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब स्ट्राइक थ्रो आपको हम सबस्क्रिप्ट समझाते हैं कि क्या होता है। जैसे आपको लिखना है पानी का फॉर्मूले, अमूमन सब लोगों को पता होता है, तो हमें लिखना है H2O। तो देखिए ऐसे लिख रहे हैं तो लग रहा है कि ये H2O लिखा हुआ है, नहीं लग रहा। तो इसे कर देते हैं हम सबस्क्रिप्ट पे क्लिक और यहाँ लिख देते हैं 2। अब देखिए उसके बाद इसे रिमूव कर देते हैं क्योंकि आगे नहीं चाहिए O। अब लग रहा है कि ये वाटर का फॉर्मूला लिखा हुआ H2O। तो अगर आपको ऐसा लिखना है कि टेक्स्ट के नीचे में कोई चीज़ें लिखना है, तब आप सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार सुपर स्क्रिप्ट है। तो अब सुपर स्क्रिप्ट कहाँ समझ में आएगा, इसके लिए देखिए हम एक प्रयोग करके आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमको लिखना है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया, इसे प्लस कर लेते हैं, प्लस b का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दिए। अब देखिए अगर आपको लिखना है तो यहाँ हम कर देते हैं सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक और यहाँ लिख देते हैं 2। अब ये लग रहा है कि a+b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का क्या यूज है। उसके बाद है यहाँ से आप फ़ॉन्ट जो भी लिखे हैं उसको, उस फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहले आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं। सेम चीज़ें हैं, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। और ये है टेक्स्ट इफ़ेक्ट। तो आप कोई टेक्स्ट इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से टेक्स्ट इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। जैसे आप अगर कोई वर्ड आर्ट यूज करना चाहते हैं, टेक्स्ट में आउटलाइन लगाना चाहते हैं, शैडो है, रिफ्लेक्शन, ये आपके टेक्स्ट की एडिटिंग से रिलेटेड है। तो आप ये मैं ये बता दिया कि आपको अगर कोई फ़ॉन्ट स्टाइल में लिखना है, ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाना है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनरली जब आप कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे होंगे तो इसका इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि ये अगर आपको किसी को बर्थडे में ग्रीटिंग देना है तो आप कर सकते हैं इसका, उसमें कोई समस्या नहीं है। उसके बाद ये है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं चेंज केस। इससे क्या कर सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका इस्तेमाल क्या होता है मैं ये अभी आपको बताऊंगा। इससे क्या कर सकते हैं, जैसे अभी जो मेरा ये सेंटेंस लिखा हुआ है सारा, वो लिखा हुआ है, कह सकते हैं कि ऑल में है लिखा हुआ, कैपिटल स्मॉल मिक्स है। अगर हम चाहते हैं कि सारा का सारा कैपिटल लेटर में हो जाए तो यहाँ से अपर केस कर देंगे तो सारा कैपिटल लेटर में हो जाएगा।
उसी तरह सेंटेंस केज में करेंगे। सेंटेंस केज में होने का मतलब है कि शुरुआत वाला कैपिटल लेटर रहेगा, बाकी सब स्मॉल लेटर में रहेगा। उसके बाद आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो जैसे ही आप लोअर केस करेंगे तो सारे के सारे वर्ड स्मॉल में हो जाएंगे। उसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो ईच वर्ड करेंगे तो हर एक वर्ड का यहाँ पे कर्सर इस पे क्लिक है इसलिए ये हुआ है, मैं पहले ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो जितने वर्ड हैं सभी का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो गया है। उसके बाद आप टूगल केस करेंगे तो सेंटेंस केस का जस्ट उल्टा होता है। ये पहला जो लेटर रहेगा वो स्मॉल रहेगा, बाकी सारा कैपिटल रहेगा। मैं इसे सेंटेंस केस में बदल देता हूँ ताकि ये अच्छा दिखे। उसके बाद यहाँ से है कि आप अगर किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे मैं इस लाइन को या इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ तक की बातें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ तो यहाँ से आप हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। उसी तरह है फ़ॉन्ट कलर। तो अगर आप किसी फ़ॉन्ट को, जैसे मैंने 2021 को सेलेक्ट किया और इसका कलर आपको चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं इसका। तो यहाँ से कलर चेंज होता है, फ़ॉन्ट का कलर चेंज होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको फ़ॉन्ट, क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट ग्रुप समझ में आया होगा। तो चलिए अब पैराग्राफ को समझ लेते हैं कि पैराग्राफ क्या है। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा बन जाए तो, लेकिन आपको पूरी समझ में आ जाएगा, इसकी मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, बुलेट्स लगा सकते हैं। जैसे आपको कोई पॉइंट लिखना है 2, 4, 5, 10, तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट कर देता हूँ या फिर मैं इंटर प्रेस करते जाता हूँ, आपको यहाँ फिर यहाँ इस तरह से। अब देखिए अगर आपको इसमें पॉइंट लगाने हैं कि ये सारे में पॉइंट्स आ जाएं पॉइंट वाइज, तो आप यहाँ से बुलेट्स पे जाएंगे पैराग्राफ ग्रुप में और कोई बुलेट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएंगे। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है कि डिफरेंट बुलेट्स में जाएंगे और चेंज बुलेट, तो ये कर सकते हैं आप। इसमें आप इमेज भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी आप इतने समझिए कि इसमें बुलेट्स लगाने के लिए हैं। उसके बाद अगर आपको नंबरिंग लगाना है तो यहाँ से नंबरिंग यूज कर सकते हैं, ABC 1, 2 इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ से अगर लेबल्स वाइज लगाने हैं बुलेट्स तो लेबल्स वाइज लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से है पैराग्राफ जो है ना, ये अभी आप देख रहे होंगे कि कर्सर जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ लिखते हैं तो लेफ़्ट टू राइट लिखाता है। लेफ़्ट टू राइट लिखाने का मतलब है कि यहाँ जो हम सेलेक्ट किए हुए हैं वो अलाइन लेफ़्ट लिखा हुआ है। अगर इसको हम सेंटर कर दें तो टेक्स्ट सेंटर से लिखाने लगेगा। जैसे हमने सेंटर किया तो सेंटर से लिखाया, सेंटर पे क्लिक करते हैं तो सेंटर में आ गया। उसी तरह अगर हम राइट करेंगे तो राइट लिखाएगा। और ये है जस्टिफाई। ये क्या करता है, नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है ढेर सारे, तो मैं आपको उसे बताता हूँ क्या है वो। जैसे हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने पे अगर जस्टिफाई करते हैं तो आपका जो दोनों तरफ का मार्जिन है, मार्जिन में स्पेस वो मैनेज कर देता है, तो ये होता है जस्टिफाई। उसके बाद यहाँ से आप लाइन के स्पेसिंग को बढ़ा और घटा सकते हैं कि दो लाइन के बीच की स्पेसिंग क्या होना चाहिए। जैसे आप इतना कर सकते हैं। अब आपको अगर इसी को रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव लाइन स्पेसिंग करेंगे तो लाइन स्पेसिंग रिमूव हो जाएगा। अगर आपको एक रखना है तो एक पे क्लिक कर दीजिए तो एक हो जाएगा। उसी तरह ये है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो डिक्रीज इंडेंट से क्या होता है कि ये डिक्रीज होता है, इंक्रीज इंडेंट से इंक्रीज होता है। तो आपको देखिए अंतर यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इसको। उसके बाद है यहाँ पे शेडिंग्स। तो अगर आप जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपका
उसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर उसमें बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई लिस्टिंग है तो उसे आप एडजस्ट करना चाहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पैराग्राफ ग्रुप अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद यहाँ पे आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, चलिए मैं इसी में बताता हूँ कि अगर देखिए आपको स्टाइल ग्रुप में क्या है, स्टाइल में अगर आपको हेडिंग्स लगाने हैं, मान लीजिए कि मैं इससे हेडिंग बनाना चाहता हूँ, इन जनरल इंटर कर दिया मैंने, इसे हेडिंग बनाना है तो यहाँ से इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे, देखिए इन जनरल हेडिंग आ गया। तो इसी तरह और भी स्टाइल्स हैं यहाँ पे, तो अलग अलग स्टाइल आप यूज कर सकते हैं। आप क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर स्टाइल भी यहाँ से कर सकते हैं। वो क्लियर फॉर्मेटिंग होता है कि आप जो फॉर्मेट किए हैं वो क्लियर हो जाएगा, देखिए पहले जैसा हो गया। हेडिंग करेंगे तो हेडिंग आ जाएगा, टाइटल लिखना है टाइटल हो जाएगा। तो यहाँ से अलग अलग स्टाइल आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है फाइंड, अगर आपको कोई वर्ड फाइंड करना है तो फाइंड पे क्लिक कीजिए, फाइंड करते हैं। देखिए अब यहाँ फाइंड नेविगेशन ऑन हुआ है। जैसे आपको खोजना है पेज, तो यहाँ पे देखिए रिज़ल्ट शो हो रहा है कि पेज कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ये शो किया। यहाँ शो कर रहा है कि 4 रिज़ल्ट हैं, यानी 4 जगह पे पेज लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से इसे आप अलग अलग करके देख सकते हैं कि पेज कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो फाइंड आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। उसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस से क्या करते हैं कि जो आप चीज़ें लिखें, जैसे पेज की जगह आप कुछ और लिखना चाहते हैं, पेजेस लिखना चाहते हैं, तो पेज की जगह पेजेज हो जाएगा। तो हम आपको अभी ये करके बताते हैं। जैसे पेज लिखा हुआ है, पेज की जगह हम कर देते हैं पेजेज। और अगर रिप्लेस करेंगे तो जो सेलेक्ट है वो रिप्लेस होगा, रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितने जगह पेज था सभी जगह पेजेज हो जाएगा। देखिए कह रहा है डू यू वांट, हम नो कर देते हैं, रहने देते हैं पेज ही। उसके बाद सेलेक्ट, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, सेलेक्ट को समझना। सेलेक्ट ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे तो जितने टेक्स्ट आपने लिखे हैं डॉक्यूमेंट में सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट अभी आपको नहीं समझ में आया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में करते हैं कि अगर आप कोई इमेज किए हैं, किसी भी तरह का टेक्स्ट बॉक्स किए हैं, किसी भी तरह का शेप इंसर्ट किए हैं तो वो सेलेक्ट होता है। उसके बाद है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी सिमिलर फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अभी मैं इसे करके बताता हूँ। पहले मैं जितनी भी फॉर्मेटिंग की है मैंने उसे क्लियर कर लेता हूँ। तो थोड़ा वापस आ जाते हैं, पहले जैसा मेरा टेक्स्ट हो जाए उसके लिए हम देखिए अब ये टेक्स्ट मेरा पहले जैसा है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग कि इसमें ना कुछ जगह सेम फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे कर देते हैं इसका टेक्स्ट रेड, या फिर ऐसा हम लोग करते हैं कि इसे कॉपी कर लेते हैं। इसके फॉर्मेट्स को कॉपी किए हैं, डॉक्यूमेंटेशन, फिर से फॉर्मेट को कॉपी किए, फिर कर देते हैं फॉन्ट फेस, फिर से फॉर्मेट कॉपी किए, फीचर, फिर से फॉर्मेट कॉपी किए, ज़्यादा बड़ा हो गया, ओके। उसके बाद और कुछ जगह पे कर लेते हैं हम। अब देखिए अगर यहाँ करते हैं सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग तो सिमिलर फॉर्मेट वाले टेक्स्ट सिर्फ सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद यहाँ है सिलेक्शन पेन, तो जो जो सेलेक्ट है उसका पेन इधर शो होगा अगर आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं तो। मैं वो भी करके आपको दिखा ही देता हूँ कि ऑब्जेक्ट वाला क्या होता है। तो चलिए सेलेक्ट है इसलिए नहीं आ रहा है, ये एक शेप ले लेते हैं छोटा सा। अब देखिए यहाँ हम शेप इंसर्ट करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 3-4 जगह।
आपको उम्मीद है कि आपको ये शो हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन शो कर रहा है शेप का। अब यहाँ से आपको हम करके दिखाते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे शो हो रहा है ये, तो ऑब्जेक्ट आपका ये सेलेक्ट होकर शो हो रहा है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिले होंगे इससे होम टैब के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के होम टैब के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टैब के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।